यूपी का मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पीतल की कारीगरी का काम खूब किया जाता है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। लेकिन पीतल नगरी मुरादाबाद पर फिलहाल राजनीति का रंग चढ़ा हुआ है। मुरादाबाद सीट अभी कांग्रेस के पास है। क्रिकेट की दुनिया से राजनीति में आए अजहरुद्दीन यहाँ से सांसद हैं, लेकिन अजहरुद्दीन को कांग्रेस ने इस बार राजस्थान की टोंक से टिकट दिया और मुरादाबाद से बेगम नूर बानो को उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस की बेगम नूर बानो के मुकाबले बीजेपी ने कुंवर सर्वेश को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर एसटी हसन पर, तो मायावती की पार्टी बीएसपी ने हाजी याकूब पर भरोसा जताया है। मुरादाबाद लोकसभा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। इनमें से 2 सीटों पर एसपी का कब्जा है। 1 सीट बीजेपी, 1 बीएसपी और 1 सीट पीस पार्टी के पास है। यूपी के मुरादाबाद में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, जिन्हें ध्यान में रखते हुए यहाँ की जनता अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। मुरादाबाद में 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अब तक आपने देखी कौन बनेगा प्रधानमंत्री की 154 नुक्कड़ बहस। आज देखिए 155वीं नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। नुक्कड़ सभाएं कर नेता इन दिनों अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हम भी नुक्कड़ बहस करने पहुंचे हैं मुरादाबाद में। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर आमतौर पर गैर कांग्रेसी पार्टियों का ही दबदबा रहा है। अभी तक बीजेपी या बीएसपी खाता नहीं खोल पाई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन लंबे अरसे बाद कांग्रेस के लिए यहां सीट जीत पाए थे, लेकिन उसके बाद वो यहां से चले गए। अब देश का मूड क्या है, लोग क्या जानना चाहते हैं, किसकी हवा बह रही है, आइए हम पता करते हैं। पहले लोगों से बात करें, क्या लग रहा है इस बार क्या हो सकता है, कौन बनेगा पीएम? अब पीएम तो जैसा कि समाचार पत्र और लोग बाग ज्यादा कह रहे हैं कि साहब मोदी की लहर चल रही है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, जब चारों ओर ऐसा सुनते हैं तो लगता तो है। आपको क्या लग रहा है, किसकी हवा बह रही है? हवा तो भैया बताते हैं मोदी की ज्यादा है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि लोकदल के चौधरी अजीत सिंह जो है वो भी बहुत फाइट कर रहे हैं, बढ़िया सीटें निकाल रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको क्या लग रहा है भैया? मोदी, ओनली मोदी। आपको क्या लग रहा है, किसकी हवा बह रही है? सर, आम आदमी की पार्टी बननी चाहिए, क्योंकि मोदी ने भी कुछ कर नहीं दिखाया। मोदी का पहली बार आए हैं यहाँ, केजरीवाल युवा जनता। आपकी क्या राय है? ये यूपी के अंदर सर समाजवादी पार्टी की जो छवि है बहुत अच्छी है। ये नेताजी की बोल आजकल खराब होने लगी है और वो कहते हैं मोदी को जालिम, कहते हैं तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। ये तीसरा मोर्चा कहाँ है? देखिए, सब जानते हैं चुनाव के बाद तीसरा मोर्चा बनता है, और तीसरा मोर्चा इसलिए, पिछली बार तो उन्होंने लालू यादव के साथ चुनाव से पहले चौथा मोर्चा भी बनाया। देखिए पिछली बात की छोड़ दीजिए, आप इस बार रखिए। आप देखिए कितने स्टेट हैं हिंदुस्तान के अंदर, और वो कितने स्टेट में बीजेपी की सरकार है और कितने स्टेट में है कांग्रेस के साथ। न ममता है, न जयललिता है। अदर स्टेटों में वहां पर जो वहां की लोकल पार्टियां हैं उनकी सरकार हैं। और इस बार क्योंकि सब जानते हैं आज हिंदुस्तान का आदमी चेत गया है, होशियार हो गया है। आज वो जो है हिंदुस्तान की सोच में शामिल हो गया है। इसलिए वो जानता है कि जब मुलायम सिंह यादव जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी ने उन्हें धन्यवाद किया है। कांग्रेस क्या कर रही है इस बार? तो लगता है कि रेस से बाहर से दिख रही है। ये आप कह रहे हैं, कांग्रेस नहीं कह रही है। कांग्रेस राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी हमने यही कहा था, यही हुआ। विधानसभा की तुलना लोकसभा से नहीं करना चाहिए, और लोकसभा में पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। और पार्टी उम्मीदवार तो खुद ही भाग जाते हैं नॉमिनेशन करने के बाद। अभी तो गाजियाबाद में हो गया था। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी मानसिकता के लोग हैं, अगर धोखे से कहीं उनको टिकट दे दिया जाता है और वो भाग जाते हैं तो उनकी मर्जी, आपको पता ही नहीं चलता है। कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना खत्म हो रही है। उनके भागने से, ऐसे लोगों के भागने, कांग्रेस परिवार है। आपके परिवार में इमरान मसूद जैसे नेता भी हैं? नहीं, जो लोग हैं वो हैं, बिल्कुल सामने हैं, और वो लोग हैं जो देश के अंदर सक्षम राजनीति करना चाहते हैं। इमरान मसूद भी सक्षम राजनीति करना चाहते हैं। सक्षम राजनीति कर रहे हैं। फिर आप अमित शाह की बुराई क्यों करते हैं जब वो कहते हैं बदले अपमान का बदला लिया जाएगा? तो दोनों तो एक ही है। भाषा का परिवर्तन है ना। नहीं, दोनों तो एक ही है भाई। एक खराब हो गया, दूसरा कैसे अच्छा? नहीं, 2 तार होते ना, एक ठंडा एक गर्म, लेकिन वो दोनों ही गरम पे लगाए दिए हैं। अपना करे तो अच्छा, दूसरा करे खराब। ये बीएसपी में अभी मायावती की बात तो चल नहीं रही है। पीएम की मन से उनके नारे भी नहीं लगते हैं। अब की बार क्या हो गया? हाँ, मायावती जो हैं वो उस पद पर खड़ी हैं जो कि देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता को कायम करना चाहते हैं। वोट दे दें और फिर जाके कांग्रेस के साथ चिपक जाएं? नहीं, हमें कांग्रेस से, इससे किसी से वास्ता नहीं है। यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान बना हुआ
आज तक 65 साल हो गए। साल से तो आप कांग्रेस के साथ ही घूम रहे हैं। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी से एक उम्मीद थी, लोगों में लगता है कि वो बात अब खत्म हो रही है। देखिए साहब, ये तो एक आंदोलन था। आंदोलन में सभी तरह के लोग आए थे। बहुत से इसमें अपॉर्चुनिस्ट भी शामिल हो जाते हैं जब ऐसा कोई मौका होता है। तो आपको पता ही नहीं चला और आपके नीचे से लोग जमीन लेके चले जाने। ऐसा हो जाता है साहब, हर जब भी आंदोलन चलता है उसमें सभी तरह के लोग आते हैं। तो कहते थे हम थोड़ा इनसे अलग हैं। अलग तो आज भी हैं। ये क्योंकि सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये तो व्यवस्था परिवर्तन की बात है। आप राजनीति में आएंगे तो वैसी खेल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद, इनके विरुद्ध लड़ाई है। ऐसे आंदोलन से देश नहीं चलने वाला। जो आंदोलन शुरू होता हो और 49 डेज में समाप्त हो जाता हो। दिल्ली में आपकी दिल्ली में आपकी जमीन साफ नहीं, देश के अंदर उस आंदोलन की जरूरत है जो देश चला सकता हो। ऐसा आंदोलन नहीं चाहिए जो 49। चलिए मेरा राय के मुद्दे बिल्कुल गौण है। इस बार विकास के मुद्दे बिल्कुल गौण है। मैं तो मुरादाबाद के जो लोकल मुद्दे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लोको शेड के पुल की 110 साल से ज्यादा पुराना पुल है, 6 मीटर चौड़ाई। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान भर के यहाँ 3 बार रहे और फिर इस बार जो है जो लोगो शेड की बात है उसका जो है पूरा प्रोजेक्ट बन गया है। उसका आपका उम्मीदवार यहाँ से आपका सांसद ही क्यों भाग गया यहाँ से? नहीं, देखिए, ये अजहरुद्दीन साहब यहाँ सांसद थे, लेकिन पार्टी का एक रूलिंग होता है। पार्टी आलाकमान जहाँ दिशा निर्देश करती है वहाँ चुनाव लड़ते हैं। आज मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। अगर बाहर से लाया और वो जीत के फिर चले गए। नहीं, बाहर का कौन नहीं, याकूब कुरैशी जी बाहर के हैं, बहुत सारे लोग बाहर के। ये लड़ाई देश की लड़ाई है और चुनाव देश का चुनाव है। इसलिए एनालिसिस कीजिए कि इस देश को आर्थिक नीति कौन बना सकता है, किसान नीति कौन बना सकता है, इस देश में कौन देश। मुलायम सिंह के पास ये सारी नीतियां हैं। आप गवाह हैं, आपका मीडिया गवाह है। उन्होंने टैबलेट नहीं बांटा, साड़ी नहीं बांटी, कंबल नहीं बांटा। हाँ, हम बता दें, ये चुनाव घोषणा पत्र 5 साल में लागू होता है। हमने 90% घोषणा पत्र आपको 2 साल के अंदर लागू कर दिया। जी कहिए। नहीं, सरकार देखिए कोई भी बने, लेकिन हर एक बंदा आपस में जाति धर्म के नाम से लड़ रहे हैं, लेकिन किसी का भी मुद्दा विकास या भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं है। आपके मुलायम सिंह मुजफ्फरनगर में जाके कहते हैं कि मुसलमान हमें वोट दें, कांग्रेस भी बुखारी के यहाँ चली जाती, तो वो बात जो कह रही है वो तो सही है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी केवल मुसलमानों की तरफदारी नहीं करते, बल्कि उनकी ये कहते हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। वो उनके साथ अन्याय नहीं होते। लैपटॉप और कंप्यूटर बांट दिए। जिनके घरों में बिजली नहीं, वो कंप्यूटर लैपटॉप पे क्या करेंगे? आप लोगों की क्या राय है, कौन बन सकता है? देखिए, जितना काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने नौजवानों के लिए किया है, उतना वो कोई भी पार्टी किसी की नहीं करती। जितना मुजफ्फरनगर का दंगा भी था। मुजफ्फरनगर का दंगा भाजपा की साजिश थी। और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। आप लोगों की क्या राय है, कौन बन सकता है? आप तो कहेंगे केजरीवाल ही। न मोदी बनेगा न राहुल जी बनेंगे। आज नहीं, कल भी नहीं बनेंगे। ठीक है, आम आदमी जग गया है। हमने शुरुआत कर दी है और धीरे धीरे हम जगा देंगे लोगों को। ठीक है, हो जाए, देश अपने आप तरक्की कर लेगा। पीएम कोई भी बने, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चारों चीजें सरकार के अंडर में रहनी चाहिए और जनता के लिए बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन कोई चेहरा आपको दिख रहा है? अभी किसी का चेहरा नहीं है। यहाँ की मुराद की जनता जो है शहर का कैंडिडेट चुनना चाहती है, शहर का आदमी। और ही नहीं, क्यों अजहरुद्दीन से मन खट्टा? उनकी तो तलाश में लोग थे, इंतजार में थे लोग। अजहरुद्दीन यहाँ पे हैं तो उनको हम जवाब दें, उनको नजर मिलना चाहिए। कहीं बाहर जाएंगे, फिर चुनाव लड़े नहीं हुआ इसके बाद। देश को आवश्यकता है मुलायम सिंह यादव की, और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाई जा रही है। क्या कह रहे हैं? देखिए, जो देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो पिछली 2009 के लोकसभा में ये कहते थे कि एक सिपाही आएगा हमको जेल ले जाएगा। जो शख्स एक सिपाही से देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार डरता हो, तो ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं। सीबीआई का डर दिखाया है। किसने सीबीआई का डर दिखाया? जिसने नहीं तो जो कराया तो उसको डर है। किसी सीबीआई का डर नहीं है, कहीं नहीं है। उन्होंने तो खुद ही कहा था। विकास का मुद्दा, काशीराम योजना, विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये अच्छी बात है कि लोग विकास के नाम पर चाहते हैं कि इस बार देश का प्रधानमंत्री बने। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर एक और कड़ी लेकर किसी एक और लोकसभा सीट से हाजिर होंगे।